हेलो दोस्तों, आज है अपने कोर्स का डे 18 और हम आज समझने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक को। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मार्केट को मूवमेंट कराने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। मार्केट को कौन मूव कराता है? बिग प्लेयर, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, बिग प्लेयर। इनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है। ये अपनी तरफ 5-10 हजार से ट्रेड नहीं करते, ये मार्केट से लाखों क्वांटिटी उठाते हैं। और अपन ठहरे रिटेलर ट्रेडर, 5-10 हजार से ट्रेड करने वाले। अपन तो मार्केट को हिला भी नहीं सकते, तो अपन क्या कर सकते हैं? हम इन बिग प्लेयर के साथ साथ हम भी ट्रेड कर सकते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि हमें पता किसी चला कि ये बिग प्लेयर एंट्री कहां पर ले रहे हैं और कहां पर एग्जिट कर रहे हैं। दोस्तों, ये बिग प्लेयर कहां पर एंट्री ले रहे हैं और कहां पर निकल रहे हैं, ये देखने के लिए हमें समझना होगा ऑर्डर ब्लॉक को। दोस्तों, वो एरिया जहां पर हेज फंड, म्यूचुअल फंड, बैंक और बिग प्लेयर जहां एंट्री लेते हैं उसी को ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे आपको मैं बोल बोल के समझाऊंगा तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है, इसलिए आपको मैं चार्ट पर समझाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। चलिए मैं आ जाता हूँ चार्ट पर। गाइस, ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के बनते हैं। दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता कि सभी के सभी लोग बाय कर रहे हो। कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है। अगर सभी के सभी लोग एक ही चीज करने लग जाए, बाय ही कर रहे सभी के सभी लोग, न सेल ही कर रहे, ऐसा नहीं होता है। कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है। मार्केट दो डायरेक्शन में चलता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। मैं पहले आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, फिर बेरिश के बारे में, ठीक है? देखो दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरह से दिखता है। देखो, ये इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक दिखता है। अब देखो यहाँ पर एक क्या हुआ है और कैसे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? देखो, मैं थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ। थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ आपको, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है? देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक की शुरुआत कहाँ से हुई है? देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक की शुरुआत यहाँ से हुई। देखो, इस लेवल से इसकी शुरुआत हुई। देखो, ये यहाँ से। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो देखो पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है? फिर देखो यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड में गया। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एक रेड कैंडल बनी, ठीक है? रेड कैंडल। फिर क्या हुआ, इस रेड कैंडल के बाद जो है बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, देखो ये जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है? ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है, इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर इसको नहीं बना सकते। ये क्या है, जो बिग मनी होती है सिर्फ ये यही बना सकती है। हम जैसे रिटेलर, छोटे ट्रेडर नहीं, इसको नहीं बना सकते। मतलब कि हमें सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर जो है बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है? अब देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर जो है ये जो कैंडल है रेड वाली, देखो ये जो रेड कैंडल है, अब यहाँ से इसके हाई से ऐसा आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? और जो ये इसके बाद कैंडल बनी है ग्रीन वाली, इससे जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनेगी, इसके आपको लो से जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो यहाँ पर जो है गैप होना चाहिए, गैप होना बहुत जरूरी है, ठीक है? वरना ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि रेड कैंडल बनी है, ठीक है? फिर यहाँ पर इसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है और फिर यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू गैप। देखो ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है, ठीक है? क्या बोला जाता है? फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? देखो ये बहुत जरूरी होता है, फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक को जो पूरा कंफर्म करने के लिए फेयर वैल्यू गैप होना बहुत जरूरी है, ठीक है? वरना ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा, ठीक है? देखो हमें ये इसको देखकर हमें सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर जो है बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है? देखो पहले इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो देखो हमें तो यहाँ पर मिल जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? हमें यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ पर बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? ऐसी, ठीक है? जिस तरह से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है? ऐसे ही आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है? देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। देखो कुछ इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है? अब देखो कि हमें इसे देखकर तो पता चल जाएगा कि मार्केट में यहाँ पर जो है बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है। तो इनके ऑर्डर क्या होते हैं कि इनके ऑर्डर बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। तो इनको जितना ऑर्डर लगाना है उतना ही इनको सेलर भी चाहिए। तो इनके जो है सेलर यहाँ पर इस लेवल पर जो है इनको सेलर कभी मिलता नहीं है, ठीक है? मान लो कि ये जो बिग मनी है इस लेवल पर इसको 1 लाख क्वांटिटी डालनी है, ठीक है? मार्केट में 1 लाख क्वांटिटी इसको मार्केट में डालनी है, ठीक है? तो अब इसको क्या चाहिए, यहाँ पर इस लेवल पर इसको 1 लाख क्वांटिटी वाला सेलर भी चाहिए। तो इनको क्या है, उतना 1 लाख वाला सेलर इनको मिल नहीं पाता है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि जितना, मान लो कि इनको क्या है 80,000 क्वांटिटी वाला जो है यहाँ पर सेलर मिल रहा है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, 80,000 मान लो कि मार्केट में डाल दिए, ठीक है? और जो बच गई कितनी क्वांटिटी, 20,000। इनको कितना मार्केट में डालना है, 1 लाख क्वांटिटी, और बच गई कितनी, 20,000 क्वांटिटी। देखो फिर देखो यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो मार्केट, देखो इसको पहले हटा देता हूँ। देखो देखो यहाँ पर जैसे ये जो ऑर्डर इसके जो बिग मनी है इसके ऑर्डर यहाँ पर लगाए, देखो फिर यहाँ पर ये कैसा मुंह आया, देखो फिर देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बिग मनी ने एंट्री ली। इसको जो है जितना ऑर्डर मार्केट में लगाना था वो क्या है, लगा नहीं पाया। ये जो इनके ऑर्डर बच जाते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं,
कि जहां से जिस लेवल से इसने बाय कर रहा है, फिर मार्केट वही उस लेवल पर वापस रिटर्न आता है। तो ये क्या करते हैं, जो इनके जो बचे हुए ऑर्डर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो ये जो बचे हुए ऑर्डर होते हैं वो उसी इस लेवल पर क्या है, ये जो अपने ऑर्डर बचे हुए होते हैं वो यहाँ पर ऑर्डर लगा देते हैं। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने ऑर्डर लगाया, ये जो इसके बचे हुए ऑर्डर थे यहाँ पर इस लेवल पर इसने लगाया। फिर देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर फिर कैसे मूव देखने को मिला। देखो मार्केट में, देखो मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया। देखो ये देखो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है, आपको एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर अच्छी खासी एक बिग बार कैंडल देखने को मिल जाती है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो और अपना जो स्टॉप लॉस हो, स्टॉप लॉस आप इस लेवल के नीचे रख सकते हो। ठीक है, देखो इसको जो ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, ये जो हमें सिग्नल मिलता है, देखो इसको पहले आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, देखो इसको पहले हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे जो है थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखो देखो वरना आप इसको यहाँ पर इसको अच्छे से नहीं समझोगे। ठीक है, तब जो है जो दूसरा है उसको भी आप ऑर्डर ब्लॉक समझ लोगे। ठीक है, आप गलत जगह ट्रेड ले लोगे पहले, तो पहले आपको इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, देखो पहले आपको मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करने के लिए देखो इस तरह से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो एक ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, वरना आप किसी गलत को भी ऑर्डर ब्लॉक समझ लोगे। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर शुरू हुआ, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर शुरू हुआ। देखो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक शुरू हुआ। देखो देखो ये जो रेड कैंडल बनती है इससे जो पिछली वाली कैंडल होती है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, ना कि ये इस तरह से। ये कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये जो इससे पिछली कैंडल है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर जो है एंट्री लेता है बिग प्लेयर। देखो अब जो इससे पिछले वाली कैंडल होती है वो कुछ इस तरह से इस कैंडल से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, इससे जो है इस तरह से इस कैंडल से ऊपर रहना चाहिए, ना कि इस तरह से नीचे आना चाहिए। मतलब कि नीचे आ गई तो मतलब पहले ही लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तब भी ये ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से होगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। ठीक है, और देखो साथ में ही क्या देखना है आपको, आपको देखना है ऐसा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और आपको क्या देखना है, और आपको देखना है फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरह से। देखो देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है रेड वाली, ठीक है, ये जो रेड वाली कैंडल है, फिर देखो इससे जो है दूसरी कैंडल बनी है ग्रीन वाली। ठीक है, अब देखो ये जो रेड कैंडल होती है इसके आपको ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, देखो पहले इसको मैं जो कलर है ड्राइंग वाला इसको मैं थोड़ा सा दूसरा चेंज कर लेता हूँ। देखो आपको क्या करना है कि ये जो रेड कैंडल होती है इसके हाई से आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और जो ये जो ग्रीन कैंडल बनती है रेड कैंडल के बाद, उससे जो दूसरी कैंडल बनती है उसके लो से और इसे आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, देखो ऐसा होना बहुत जरूरी है, वरना अगर ये यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। अगर देखो अगर ये जो कैंडल है ये कैंडल, अगर ये कैंडल यहाँ पर बन जाती, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बन जाती और यहाँ पर थोड़ा सा भी गैप नहीं रहता तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, इस तरह से जो है फेयर वैल्यू गैप होना बहुत जरूरी है, तभी ये ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, अब ये इसको देख लो, अब इसको देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें क्या सिग्नल है क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से होना चाहिए तभी जो है एक ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको जो बताया वो क्या है, वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये मैंने आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बताया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा बेरिस वाला कि बेरिस वाला कैसा दिखता है। ठीक है, देखो दोस्तों बेरिस ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरह से दिखता है। देखो बेरिस ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरह से दिखता है। देखो ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, ठीक है, फिर यहाँ से अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और इसके बाद देखो ये जो रेड कैंडल है, और यहाँ पर देखो साथ में ही फेयर वैल्यू गैप भी है, तो हमें सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर जो है बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ले ली है। तो क्या करना है कि यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरह से। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई से और लो से यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब देखो आपको तो यहाँ पर इसको देखकर सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर जो है बिग प्लेयर ने यहाँ पर एंट्री ली है। अब देखो पहले केस में क्या था कि यहाँ पर बाइंग होनी थी और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलिंग है। ठीक है, तब ये सेलर है। ठीक है, तब इसको क्या चाहिए, इसको बायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस लेवल पर हो सकता है कि इसको जो है बायर उतने ही इस लेवल का जो है, ये जो ये सेलर है इसके ही लेवल का जो है बायर इसको मिल नहीं पाया होगा यहाँ पर इस लेवल पर। तो क्या है, ये जो है जितना ही बायर मिला है उतना ही जो है यहाँ पर इस सेलर ने जो है अपने ऑर्डर मार्केट में डाल दिए, और जो बच गए ऑर्डर है
वो क्या करता है कि जैसे ही मार्केट फिर से इस लेवल पर आता है मार्केट, तो क्या करता है कि जो जो बचे हुए इनके ऑर्डर होते हैं, तो वो क्या करता है कि फिर से यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट पर आने पर क्या करता है कि जो बचे हुए इनके ऑर्डर होते हैं वो डाल देते हैं। देखो देखो इस केस में देख लो कि देखो इस सेलर के क्या हुए। देखो पहले इसको मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर जो है बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ली, पर यहाँ पर जो है इसके लेवल का जो है बायर यहाँ पर मिला ही नहीं। तो क्या है जिसको जितना ही इनको क्या है जितना ही बायर मिला वो क्या है उतने ही लेवल से जो है अपने ऑर्डर लगा दिए, और जो बच गए होंगे ऑर्डर वो क्या करते हैं कि मार्केट फिर से उस लेवल पर आता है तो जो बचे हुए ऑर्डर होते हैं वो फिर से जो है ऑर्डर यहाँ पर डाल देते हैं मार्केट में। फिर देखो यहाँ पर क्या है हमको हमको क्या है यहाँ पर फिर कुछ इस तरह से जो है हमको यहाँ पर मूव देखने को मिल जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है फिर से मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर आने पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर अपने एंट्री ले सकते हैं। और हम अपने स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर इस जो सपोर्ट है, ठीक सॉरी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक दिखता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये जो मैंने आपको समझाया है। अगर अच्छे से आपको समझ आया होगा तो आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ फेयर वैल्यू गैप के बारे में। दोस्तों ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एसएमसी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा फेयर वैल्यू गैप के बारे में, ठीक है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।